हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ प्राइवेट पेड रीडिंग तो आप बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जा कर के, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा अपना टैरो डेक है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ोन से आप परचेज़ कर सकते हैं इसको, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। वैसे मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स, सॉरी सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, एट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, एक्वारियस एंड पाइसिस। ओके, स्कॉर्पियो भी मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। सो अभी आपकी बहुत अनबन चल रही है अपने पार्टनर से। आप चुप हैं, वो भी चुप हैं। वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के, एंड अगर वो पर्सन आपके सामने ट्रुथ लेकर के नहीं आते हैं, सच्चाई लेकर के नहीं आते हैं, तो आप उनको कट ऑफ करने के मूड में हैं, आपने सोच लिया है। एंड बिलीव मी, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैप्रिकॉन ऐसा कर भी सकते हैं। ओके, सो आप बेसिकली इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके सामने सच्चाई रखें, और अगर आपको कुछ गलत नज़र आता है तो आप डेफिनेटली इनको कट ऑफ कर देंगे, आपने सोचा हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा रूड दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हों, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपसे अलग होने के बाद बेसिकली आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ आपकी याद में ये हो सकता है ड्रिंक भी कर रहे हों। अगर ड्रिंक करते हैं तो नशे में मुझे दिखाई दे रहा है, इनका जो झुकाव है वो नशे की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। ओके, सो नाइन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी आस है ने, आपकी विशेस करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं और वापस आ जाएं बेसिकली। ओके, सो एट ऑफ पेंटिकल से अब ये पर्सन बेसिकली अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करना चाहता है। आई मीन कोई कोशिश ये छोड़ना नहीं चाहता कि बाद में इनको कोई पछतावा रहे इस चीज़ का कि आप उनके हाथ से निकल गए हैं। ओके, सो एट ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक प्लान बना रहा है, एक कह सकते हैं कि एक तरह से ये पर्सन आपको पाने के लिए एक अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उसको लाने के लिए तैयार है और उस पर काम कर रहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि इसके आगे, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये पर्सन 8 से 9 गए हैं, यानी कि 8 से 9, ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो
यस, ये पर्सन जब 8 से 9 गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेशन है और ये आपको बहुत चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जब कोई और आपसे बात करता है या कोई और आपके बारे में सोचता है, या कोई और आपके बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में बात करता है, आपकी स्मार्टनेस के बारे में बात करता है। तो यस, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई और आपको अपने मतलब आप पे हक जताए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यस, ये पर्सन जो है अब कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। ओके, और जो इन्होंने आज तक बेसिकली जिससे बचे हैं सबसे ज़्यादा, वही चीज़ अब ये करने जा रहे हैं। अब ये प्री प्लान तरीके से एक बड़ा डिसीज़न आपके सामने लेने वाले हैं, आपके लिए लेने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं और इन लड़ाई झगड़ों का कारण काफ़ी सारे एक्सटर्नल लोग हैं, बाहरी लोग, जिन्होंने आपको भड़काया, आपके पर्सन को भड़काया, एंड देन उनका जो है मेन मकसद जो था आप दोनों को अलग करना, वो उनमें सक्सेसफुल रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, बट शायद वह एग्जैजरेटेड करके बताई गई है आपको भी, और शायद इस पर्सन को भी आपके ख़िलाफ़ जो भड़काया गया है वो एग्जैजरेटेड करके ही भड़काया गया है। ओके, सॉरी। 6 ऑफ कप से ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको। उनको ये जो पास्ट इवेंट याद आई है, उसके बाद से वो आपकी यादों की झड़ी में खो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इसी इमोशंस में आकर के वो आपको मैसेज कर दें। ओके, यस, ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि दे फील दैट कि वो आपके सोलमेट हैं और वो आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इसलिए वो शायद आपको मैसेज करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ जस्टिस लेकर के आ रहा है और आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं एंड आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। एटलीस्ट आपके लिए पॉजिटिव तो ज़रूर होने वाला है और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन जानता है कि आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, इमोशनली दूर हो चुके हैं इस पर्सन से भी और इस रिलेशनशिप से भी, और अब आप उस तरह से अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जैसे आप पहले क्या करते थे इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस। वो जानते हैं, बट वो ये भी जानते हैं कि वो आपको मना सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है और 8 ऑफ कप्स भी, तो अगेन एक प्रोग्रेशन है। ओके, और 9 ऑफ कप्स भी आया था यहाँ पर, ये रहा। ओके, ये सही रास्ते पर जा रही है आपकी जो रिलेशनशिप है, लेकिन हाँ, अब चीज़ें रिजॉल्व होने का समय आ चुका है, इसीलिए आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा ये रिलेशनशिप अभी। ओके, यहाँ पर हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखा दे रहा है कि अभी चीज़ें स्टक हैं, डेफिनेटली स्टक हैं, और आपको चीज़ें मूव होती हुई दिखाई भी नहीं देंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके पेशेंस की टेस्टिंग हो रही है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली कोई रिवॉर्ड देना चाहता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग सही होने वाली हैं आपकी लाइफ में, एंड देन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी चीज़ें। ओके, हैंग्ड मैन से मुझे दिखा दे रहा है कि आपकी जो अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप है वो स्टक ही रहने वाली है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी इस हफ्ते मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि अभी भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है किया भी हो, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अलावा ये पर्सन के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ इल्यूजन पैदा करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं जो उनको चढ़ा रहे हैं आपके ख़िलाफ़। तो यस, इस पर्सन को कंफ्यूज किया जा रहा है स्पेसिफिकली, लेकिन हाँ इसी चीज़ों से तो इस पर्सन को लड़ना है और इसी वजह से तो आपकी लड़ाई है इस पर्सन से, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, इस पर्सन की तरफ से एक बहुत बढ़िया ऑफ़र आपको मिलने वाला है, एक स्टेबल ऑफ़र, एक मैरिज का ऑफ़र, एक सीरियस ऑफ़र आपको मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका अभी कट्टी चल रही है, अभी उनके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको मिलने के लिए, बहुत बेताब है आपको मिलने के लिए और आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए भी। ओके, वो मानते हैं कि जो पास्ट में हुआ अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। यस, डेफिनेटली आप अब किसी के कहे पर ड्रिवन ना हो, या फिर कोई भी डिसीज़न लेना हो तो किसी कहे पे नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी डिसीजंस अपने हाथ में रखने चाहिए, किसी और से डिस्कस ना करें। मैटर होगा यही, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बेटर होगा कि आप अपनी रिलेशनशिप की कमान, या कह लीजिए अपने पूरे इमोशंस की कमान जो है अपने हाथ में रखनी है, किसी और से ड्रिवन नहीं होना है आपको। इसी का फल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट वेट एंड वॉच, आपको फ्रूट मिलने ही वाला है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि नीचे दिया गया है, और अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।